बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो अपनी साबित कदमी के लिए जाना जाता है, आज एक बहुत बड़े सियासी बहरान से दो चार है। शेख हसीना की मजबूत हुकूमत अवामी एहतजाज के दबाव में आकर टूट गई है। इनका इस्ताफी हफ्तों से मुजाहरों और ताकत के वहशियाना इस्तेमाल का नतीजा है। करपशिंग के इल्ज़ाम आता और इक़्तिदार पर मजबूत गिरफ्त कई सालों से अवाम में बेचैनी का बायस बन रहे थे। हसीना हुकूमत के आमरान हर जहानाता और मुआशी गलतियों ने अवाम में मायूसी को जन्म दिया। तलबा के एहतजाज जवाबदाई तौर पर असलाहात के मसले पर शुरू हुए थे, तेज़ी से एक बड़ी तहरीक में तब्दील हो गए। यह एहतजाज सिर्फ तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए नहीं थे, बल्कि नौजवानों की आवाज़ बन गए। जो चीज़ मुलाजमत के मुसावी मौक़े के मुतालबे के तौर पर शुरू हुई वह पूरे मुल्क में बदअनवानी के ख़िलाफ़ एहतजाज में बदल गई। ये तहरीक हर तबके के लोगों को मुतहद करने लगी और हर शहर और कस्बे में फैल गई। सोशल मीडिया मुतहर्रिक होने का एक ताकतवर ज़रिया बन गया। मुजाहिरों की तस्वीर और वीडियोज़ जंगल की आग की तरह फैल गईं। हर कोई अपने ख़यालात और तजुर्बात शेयर कर रहा था और यह तहरीक आलमी सतह पर तोजह हासिल करने लगी। हुकूमत की जानिब से ताकत के ज़रिए बदआमनी को ख़त्म करने की कोशिशों ने मुजाहिरीन के हौसले को मज़ीद बुलंद कर दिया। हर बार जब हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया, मुजाहिरीन की तादाद और उनका अज़म बढ़ता गया और ये तहरीक एक नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत बन गई। इस नाजुक सूरत हाल पर बांग्लादेशी फ़ौज का साया मंडला रहा है, एक ऐसी फ़ौज जिसकी तारीख़ बगावतों और मुदाखलतों से भरी हुई है। शेख हसीना की हिमायत से फ़ौज का इनखला ताकत के तवाज़ुन में फ़ैसला कुन तब्दीली का इशारा है। सबके जहन में यह सवाल है कि क्या फ़ौज बादशाहगर का किरदार अदा करने पर है इक्तफ़ा करेगी या उसके जहन में बराह रास्त इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने के अज़ाइम। बांग्लादेश में सियासी हलचल ने अपनी सरहदों से बहुत दूर तक थरथराहट पैदा कर दी है। हालिया मुजाहिरों ने न सिर्फ मुकामी सतह पर बल्कि बीनल अवामी सतह पर भी तूज़े हासिल की है, जिसके इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी मईशत पर मुमकिन हासरात मरतबा हो सकते हैं। यह सूरत हाल ख़त्े में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर कर सकती है और आलमी मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर सकती है। जनूबी एशिया में एक अहम खिलाड़ी होने के नाते बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल हमेशा से है अपने पड़ोसियों और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए दिलचस्पी का मौजू रही है। बैनुल-अक़वामी सफारतकार और सियासी रहनुमा इस बहरान को करीब से देख रहे हैं। माशी तौर पर बहरान ने पहले है नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया है। कारोबार बंद हो रहे हैं और मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, जिससे मईशत पर मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। बांग्लादेश ईट का बड़ी करनसियों के मुकाबले में गिर गया है, जो मार्केट में एतमाद की कमी को ज़ाहिर करता है। मालियाती मंडियों में यह गिरावट सरमायाकारों के लिए तशवीश का बायस बन रही है। गैर मुल्की सरमायाकार जो कभी बांग्लादेश की तरक्की पजीर मईशत में सरमायाकारी के लिए बेताब थे, अब महतातर भी अख्तियार कर रहे हैं। वह मुस्तकबल के बारे में गैर यकीनी हैं और अपने सरमायाकारी के फैसलों पर नज़रसानी कर रहे हैं। इस बहरान के तवील मुद्दती असर अता भी देखे जाने बाकी है, लेकिन ये वाज़ह है कि बांग्लादेश की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल आलम सतह पर गहरे असरात मरतब कर रही है। शेख हसीना के जाने के साथ ही बांग्लादेश की सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आई है। बांग्लादेश एक दो राह पर खड़ा है, जहां मुस्तकबिल के राहें गैर यकीनी हैं और कौम को नए चैलेंजेस का सामना है। एतमाद की तामीर, नवावर अमन व अमान की बहाली के मुश्किल काम का सामना है, जो कि एक तवीला और मुश्किल अमल होगा। एक अबूरी हुकूमत जिसे इस मुश्किल मरहले में कौम की रहनुमाई करने का काम सौंपा गया है, को कई चैलेंजेस का सामना है, जिनमें सियासी इस्तेहकाम और अवामी एतमाद की बहाली शामिल है। फौरी तरजीह तशद्दुद को रोकना है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल चुका है। मलेशिया को गैर मुसलह करना और मुसलह गिरोहों को हथियार डालने पर आमादा करना भी का अहम कदम होगा और मुज़ाकरात और मुफाहिमत का अमल शुरू करना है, ताकि मुख्तलिफ गिरोहों के दरमियान अमन कायम हो सके। बदामनी की असलूजोह को दूर करने के लिए, इस्लाहात के लिए तवील बद ताज़मा व तमाम फरीकीन के साथ तामीरी बातचीत करने की ख्वाहिश की ज़रूरत होगी। इसके अलावा
اقتصادی ترقی اور سماجی انصاف کو فروغ دینا بھی ضروری ہوگا تاکہ ملک میں پائیدار امن اور خوشحالی قائم ہو سکے۔